तुर की वीर प्रसवा भूमि के पराक्रमी भाइयों बहनों माताओं और बहनों, आप सबको मेरे प्रणाम। जैसे गंगा की धारा में बहते बहते अचानक कोई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते हम जैसे पत्रकारों को भी इस प्रकार के सत्संग का जो सौभाग्य मिलता है वह मैं अपना अनार्जित पुण्य मानता हूं और आयोजकों का, भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की राजनीतिक पंख में पत्रकारिता के दौरान मुझसे ऐसा कोई अच्छा काम हुआ होगा कि आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता। केवल संघ की पुण्याई के कारण मुझे यहां आने का अवसर मिला, और वह अवसर भी ऐसे समय में मिला कि जबकि भारत संपूर्णतः एक युद्ध भूमि में खड़ा है। यह समय उत्सव का नहीं, जलसे का नहीं, यह समय खुशियों का नहीं, त्योहार का नहीं, यह समय उल्लास का नहीं, हर्ष का नहीं, यह समय है युद्ध भूमि में खड़े हुए एक सैनिक की भांति रणसिद्ध होकर, सुसज्ज होकर शत्रु के समक्ष निर्णायक प्रहार करने का हमारा सौभाग्य कि हम उस अवसर पर, उस संयोग पर भारतवर्ष में पैदा हुए। वीर सावरकर ने कहा था कि जब किसी देश के चतुर्दिक चुनौतियों के बादल गहरा रहे हो, संकट छाया हो, आशा के दीपक कहीं दूर टिमटिमाते से दिख रहे हो, तो वैसे समय उस देश के लिए स्वर्ण संधि का समय होता है, गोल्डन आवर होता है, क्योंकि वह समय वैसा होता है कि जब उस समाज के घटक की धमनियों में बह रहे रक्त का रंग लाल है या सफेद, यह सिद्ध करना पड़ता है। और शांति काल में तो सब वीरता के गीत गा सकते हैं, जब संकट हो तब पता चलता है कि वह समाज पराक्रमी है या केवल समझौतावादी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि संकटों के समय चुनौतियों को परास्त करने का दायित्व ईश्वर ने हमको दिया। हम आए इस समय, मैं 4 सौभाग्य मानता हूं। पहला सौभाग्य है कि ईश्वर हमें मनुष्य के रूप में जन्म दे। दूसरा सौभाग्य यह है कि एक ऐसे भूखंड में पैदा करे कि जहां संपूर्णतः अद्भुत विचार स्वतंत्र हो, जहां मैं अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध का शिकंजा महसूस न करूं। हम मनुष्य के रूप में जन्मे, और सौभाग्य कि हम साइबेरिया या सऊदी अरब में नहीं आए, हम उस भारतवर्ष में आए जहां के ऋषियों ने सिंधु के तट पर सबसे पहले पृथ्वी को संदेश दिया था, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति और वसुधैव कुटुंबकम। यह पृथ्वी हमारा परिवार है। ये संपूर्ण पृथ्वी, इस चराचर जगत के प्रति मेरा आत्मीयता का भाव है। चाहे पत्थर हो, पशु हो, प्रकृति हो, पहाड़ हो, मनुष्य हो, सबके प्रति मैं एक सम्मान का भाव रखता हूं। मैं वृक्ष का भी पूजन करता हूं, नदी के प्रति पूज्य का भाव रखता हूं, प्रकृति की पूजा करता हूं, उपासना करता हूं। पश्चिम की भांति यह नहीं मानता कि मैंने फला फला पहाड़ पर विजय प्राप्त की, एवरेस्ट को कंकेर किया, सागर माथा को कंकेर किया, ऐसा कभी नहीं कहता। हमारे यहां की जब हिंदू तरुणी बचेंद्री पाल सागर माथा पर गई तो उसने पहले पश्चिम के लोगों की तरह से अपना पांव वहां नहीं रखा, वो अपने साथ कुमकुम ले गई थी, अक्षत ले गई थी, मौली ले गई थी, सागर माथा पे पहले वो चढ़ाया, देवी को प्रणाम किया और कहा कि धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं यहां आकर तुम्हारी पूजा कर सकूं। ये पश्चिम और पौर्वात्य के दर्शन में फर्क, इसलिए हम भारतवर्ष में पैदा हुए। यह हमारा दूसरा सौभाग्य। तीसरा सौभाग्य है कि हम ऐसी विचारधारा के अंग बने जो विचारधारा मत विभिन्नता के आधार पर दूसरों का नरसंहार करने की इजाजत नहीं देती, जो कहती है कि तुम अपने पथ से ईश्वर को प्राप्त करो, तुम्हें तुम्हारा ईश्वर मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा अल्लाह मिलेगा, गॉड मिलेगा, मैं अपने पथ से मोक्ष प्राप्ति का साधन करूंगा, मैं अपने पथ पे चलूंगा, वह स्वातंत्र मुझे मिला। इसलिए हमारा सौभाग्य तीसरा कि हम हिंदू परिवार में पैदा हुए। और चौथा सौभाग्य ये कि मनुष्य हुए, भारत में पैदा हुए, हिंदू घर में पैदा हुए, तो ईश्वर ने मुझे यह मौका दिया कि मैं उस प्रकार के संगठन, उस प्रकार की विचारधारा का अंगभूत घटक बना जिस पर भारत को बचाने का सौभाग्य और दायित्व ईश्वर ने दिया है। वह भारत
भारत अपनी नियति को प्राप्त करे, श्री अरविंद के शब्दों में, टू अचीव द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, उसके लिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के घटक बने। ये हमारा चौथा सौभाग्य। दुनिया में हमारे जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। और एक ऐसे समय में कि जब सारा भारत लहूलुहान हो रहा है, जब सारे भारत के काया पे इतने भीषण प्रहार हो रहे हैं जितनी शताब्दियों में नहीं हुए, एक ऐसा समय कि पिछले 150 वर्षों में भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र आधा हो गया, हिंदू लगातार घटते चले जा रहे हैं। हमारी अपेक्षा चीन की ओर दृष्टि डाले तो वह पिछले केवल 100 वर्षों में उसका क्षेत्रफल दुगना हो गया, सुपर पावर बन गया। हम लोग केवल अपनी उदारता, विशाल हृदयता, उसको लिए सारी दुनिया में हम अपनी प्रतिभा और मेधा के बल पर भले ही डंका बजा रहे हो, लेकिन वह वेदना, वह दर्द, वह चोट, वह आहत जो हमारा हृदय है, उसको व्यक्त करने का समय अभी है कि हम क्यों लगातार सिकुड़ते चले जा रहे हैं। अखिल भूमंडल पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर एकमात्र हिंदुस्तान वह क्षेत्र है जहां पर हिंदू, जहां का क्षेत्र जिसको हिंदू अपनी पुण्य भूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि मानता है, केवल वह क्षेत्र है कि दुनिया में किसी भी जगह हिंदू पर कोई संकट आए तो वह कहां जाने की सोचता है? अपने माता पिता के पास जाने की सोचता है। हर हिंदू का माता पिता भारतवर्ष, भारत भूमि, भारत माता है। उस पर छाए हुए संकट का सामना करने के लिए हम हमारे लिए भारतवर्ष केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम पैसा कमाएंगे, केवल एक पासपोर्ट ऑफिस नहीं है जहां का पासपोर्ट लेके हम यूएन चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे या यूरोप में जाके अपना फैक्ट्री खोलेंगे। नहीं, भारतवर्ष हमारे लिए साक्षात जगत जननी दुर्गा का स्वरूप है। श्री अरविंद ने कहा कि भारत भवानी भारती का स्वरूप है। वह हमारे लिए साक्षात दुर्गा का रूप है जिसकी हम संतान हैं। इस देश के साथ हमारा संतान और माता का संबंध है। केवल यह कुछ जंगलों, पहाड़ों, चट्टानों, नदियों और उसके बीच में रह रही भीड़ का समुच्चय मात्र नहीं है। हम भारत को अपनी मां मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। इसलिए भारतवर्ष पर आए संकट के समय हमें अपना कर्तव्य उसी प्रकार से निभाना है जैसे कि उसका मां का कोई बेटा निभाता है। और ऐसे समय में 26 नवंबर होता है, आतंकवाद। 26 नवंबर को मुंबई पर जब हमला हुआ, जिसके संदर्भ में हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, तो मुझे आश्चर्य, उस समय अखबारों में बड़े बड़े विचारकों ने लिखा कि इस प्रकार का दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यह तो भारत पर हमला है, ऐसा हमला पहले नहीं हुआ, इतना भयानक हमला। अच्छा, अगर ये पहला हमला था तो वह हमला क्या था जो भारतीय संसद पर हुआ? क्या भारतीय संसद पर जो हमला हुआ था वह भारत पर हमला नहीं था? क्या वह अपनी किस्म का पहला हमला नहीं था? जब भारत पर हमला उस समय माना गया और अफजल को जो चार्जशीट दी गई उसमें भारत सरकार ने उस चार्जशीट में लिखा गया कि ही वॉज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वह भारत राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। क्या वह पहला हमला नहीं था? अगर वह पहला हमला था तो वह हमला कौन सा था कि जब गुरु तेग बहादुर साहब का सर कलम किया गया था, बलिदान किया गया था? वे हमले क्या थे कि जब भाई मतीदास और सतीदास को जिंदा जलाया गया था, खोलते हुए तेल के कौड़ाहे में डालकर उनको खत्म कर दिया गया था। वह हमला क्या था दोस्तों? जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे 12 साल और 14 साल के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, क्या उम्र होती है, उनको जिंदा दीवार में चिनाया गया और काजी एक एक ईंट रखता जाता था और बोलता था कि इस्लाम कबूल है कि नहीं। वो बच्चे कहते थे कि कबूल नहीं है, पंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, नहीं कबूल किया। 26 नवंबर का हमला उन तमाम हमलों की श्रृंखला में, अनवरत श्रृंखला में आ रहा एक अगला हमला था, उसकी एक अगली कड़ी थी। न ये पहला था, न ये विशिष्ट था। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हिंदू जाति ने जितना आतंक का, बर्बरता का, पाशविकता का, अमानुषिकता का प्रहार झेला है, उतना दुनिया में किसी कौम ने नहीं झेला। और जितना स्मृति लोप और विस्मृति इस हिंदू समाज में हुई है, उतनी दुनिया के किसी समाज में नहीं।